हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को ऊर्जित करता है। जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? ऊर्जित करता है। दूसरी किताबों में इसकी और भी डेफिनेशन लिखी जाती है, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो नेत्रों को संवेदित करता है, जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को ऊर्जित करता है। और दूसरी बात, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है। प्रकाश के कुछ गुण भी है, आओ एक एक गुण को देख लेते हैं। प्रकाश सबसे पहले तो यह सीधी रेखा में चलता है। और निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे कोई वातावरण ना हो, ना पानी हो, ना हवा हो, कोई भी वातावरण ना हो, उसे बोलते हैं निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ पर? निर्वात में। इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश ही है जो सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। मतलब दृश्यमान का मतलब होता है इसी की वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। आप बचपन में पढ़े थे अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त का मतलब जिनका कोई प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। आ जाओ, प्रकाश की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। इन घटनाओं में सबसे पहली घटना होती है प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन होता है। तीसरी घटना प्रकाश का अध्यारोपण भी होता है। अध्यारोपण आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। परावर्तन और अपवर्तन आप यहीं पे पढ़ेंगे। परावर्तन जो होता है ये आपका चैप्टर में पहले ही चैप्टर में है। अपवर्तन पहले चैप्टर का भाग 2 है। अपवर्तन में आप देखेंगे माध्यम के द्वारा अपवर्तन, और माध्यम में एक माध्यम बनता है कांच। कांच में आप देखेंगे जब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है ये देखना है। आइए प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये घटना है, ये कुछ भी नहीं है, प्रकाश का एक गुण है, एक घटना है। हमने बताया ना प्रकाश की प्रमुख घटनाएं, तो प्रकाश की प्रमुख घटना में पहले नंबर पे हमने परावर्तन को ही रखा है और उसको आपको पढ़ना भी है। देखो ये एक प्रकाश किरण है मान लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, यह एक दर्पण है। दर्पण का मतलब घर में जो आप शीशा रखे हैं, आईना जिसमें आप मुंह देखते हैं, उसी को मानते हैं, उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या है? एक ऐसा पारदर्शी कांच है जिसमें इस पार से उस पार दिखाई दे, और हम इसके दूसरे वाले भाग में पेंट कर दें। क्या कर दें? पेंट कर दें। किसका? लाल ऑक्साइड का। लाल ऑक्साइड का जब हम पेंट कर देते हैं तो यह बन जाता है दर्पण। तो यह आने वाली प्रकाश किरण है। ये प्रकाश किरण ऐसे आती है, इस दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद ये यहाँ सीधे चली जाती है। इसी माध्यम में प्रकाश किरण का आना, दर्पण से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माने प्रकाश किरण का आना और टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये किससे टकरा रहा है? तो यह जिससे टकराता है यह कोई चिकना या पालिशदार तल होना चाहिए। कैसा तल होना चाहिए? पालिशदार। तो अच्छा, प्रकाश का परावर्तन लिखोगे कैसे? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है तो टकराने के फलस्वरूप वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण के इस घटना को, जैसे ये आया, टकराया और लौट गया, तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है तो टकराने के फलस्वरूप वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण की इस घटना को किस घटना को? आना, टकराना और वापस लौट जाना। इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पूरे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या क्या है चीज़ें, आओ देखते हैं।
यही ऊपर वाला फिगर कुछ अच्छे से नीचे बनाया हूँ। ये जो किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, अब ये यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद यह यहाँ से निकल जाएगी। ये आई और टकराई, टकरा कर चली गई। तो जो किरण आती है, आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, क्योंकि आ रही है, ये आ रही है तो इसको आपतित बोलते हैं। और इसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ पे आई, टकराई, टकरा के जा रही है, यानी टकरा के जाने के बाद की घटना परावर्तन होती है। तो परावर्तन होने के कारण इस किरण का नाम रख दिया गया परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। मतलब आने वाले को आपतित कहेंगे और टकरा कर जाने वाले को परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आने वाले को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। जिस बिंदु पर टकराते हैं उस पर एक सीधी लंबवत रेखा खींचेंगे तो उस रेखा का नाम रखेंगे अभिलंब। उस रेखा का नाम क्या रखेंगे? अभिलंब। एक लाइन खींचेंगे जो बाउंड्री, जो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दे। तो जो रेखा आएगी ये लंबवत रेखा होगी, नॉर्मल होगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अभिलंब। जिस बिंदु पर ये तीनों कटते हैं उस बिंदु का नाम रखते हैं हम आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु ये हो गया। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये पूरी घटना परावर्तन है। पर इस बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब रेखा अभिलंब कहलाती है। अब आगे देखो, आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। फिर से देखो, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। उसी प्रकार इधर आओ, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, किसके साथ? अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है परावर्तन कोण कहलाता है। तो फिर से देख लो, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण के दो नियम, कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम क्या है? हाई जो आने वाली किरण है आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं और एक ही बिंदु पर होते हैं और उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण एंगल आई, परावर्तन कोण एंगल आर। आपतन कोण एंगल आई, परावर्तन कोण एंगल आर, दोनों का मान बराबर होता है। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान, दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है।